आधी रात का खामोश कब्रिस्तान। ये कहानी है विक्रम की, जो एक शहर से नए शहर में। उस रात घड़ी में जैसे ही 12 बजे विक्रम कब्रिस्तान की ऊंची दीवार फांद कर अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई कब्रों और सूखे पेड़ों पर पड़ रही थी। मौसम अजीब तरह से ठंडा था और हवा में सड़ी हुई मिट्टी की बू थी। जैसे ही वो अंदर चला, यूं लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वो रुकता तो अजीब सी सन्नाटा छा जाता, और जब वो आगे बढ़ता तो उसके पीछे सूखे पट्टों पर किसी के पांव की आवाज आती। हिम्मत करके वो बरगद के पेड़ तक पहुंचा। वो पेड़ इतना विशाल और पुराना था कि उसकी शाखें जमीन तक लटक रही थीं, और उसके बीच में अजीब सी खामोशी थी। विक्रम ने झुककर एक छोटा सा काला पत्थर उठाया, और ठीक उसी वक्त उसकी नजर सामने की एक बिना नाम की कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर ताजा मिट्टी थी और उस पर लाल रंग के खून के छींटे थे। पर जो सबसे डरावना था वो ये था, जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसने महसूस किया कि बरगद के पेड़ की एक लटकती हुई जड़ धीरे धीरे एक हाथ में बदल रही है, और वो हाथ उसके कंधे पर रख दिया गया। एक भारी और सर्दी भरी आवाज उसके कान में गूंजी, जिसे सुनकर विक्रम का खून जम गया। तुमने मेरी निशानी चुरा ली दोस्त, अब तुम इसे कहां छुपाओगे? विक्रम ने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वो दीवार फांद कर घर पहुंचा और जोर से दरवाजा बैंड कर लिया। उसने सांस लेने के लिए रुका ही था कि उसकी नजर पत्थर पर पड़ी, जो उसने अभी तक मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। वो पत्थर अब काला नहीं, बल्कि दूध जैसा सेफ्ट था, और उस पर छूते छूते नाखूनों के निशान बने हुए थे। जब उसने अगाली सुबह दोस्तों को कहानी सुनाई तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसके दोस्त उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि बरगद का वो सेफ्ट पत्थर अब विक्रम की खिड़की के ठीक बाहर रखा हुआ था, और उसके नीचे मिट्टी पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आऊंगा।